मैं दरख्वास्त करूँगी छोटी बच्ची यमुना से कि वो आए और मैं बेटा के जॉन को फूलों का गुलदस्ता पेश करें। God bless you, God bless you. उधर में देखो, फूलों जैसे तो आपको भी मास्क उतार के नहीं। खूबसूरत कलाम के रस्मों को बांटती है, तो हमारा तो ये फर्ज है Thank you. कि हम अपनी खुशी का इजहार करें। थैंक यू। वैसे तो कमल ने और उनके साथियों ने आज बहुत अच्छा प्रोग्राम लेके चले हैं और आमतौर पे ये लोग मुझे शुरू में देते हैं टाइम, आज इन्होंने मुझे आखिर में टाइम दिया है लेकिन उसकी भी अच्छी वजह थी। और मेरा ख्याल है कि आई फील प्रिविलेज्ड कि मुझे आज जो इस वक्त टाइम मिला, क्योंकि हम लोग वेट कर रहे थे ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ जाएं तो फिर उनको ये इंट्रोडक्शन दिया जाए। तो बेसिकली मेरा जो हिस्सा है इस वक्त कोई भी लेक्चर नहीं है, इंट्रोडक्शन है आज के सारे प्रोग्राम के बारे में। ये जो आपको तो मालूम है कि आलमगीर दुआया दिन की किताब काफ़ी लोगों को मिल भी चुकी होगी, बहुत से लोगों को फ़ोटो कॉपी मिली होगी, लेकिन ओरिजिनल कॉपी जो है हर चर्च में एक ही भेजी जाती है। तो ओरिजिनल कॉपी में ये तस्वीर ज़्यादा बेहतर नज़र आ रही है। इसमें एक खुला हुआ दरवाज़ा है और उसमें एक रास्ता, लामतनाही रास्ता नज़र आ रहा है, ठीक है, जिसका कोई आखिर नहीं है। और उसके साथ ही रुल कुद्स नज़र आ रहा है ऊपर, और सोसन का पौधा फूल भी उसमें नज़र आ रहा है हमें। अब ये जो तस्वीर है हर और एक रेनबो है, कौसे क़ज़ा जिसको हम कहते हैं। ये जो तस्वीर है हर साल कोई ना कोई आर्टिस्ट ख़वातीन में से बनाती हैं अपने अपने मुल्क के लिए। जिस मुल्क के बारे में आलमगीर दुआया दिन रखा जाता है उस मुल्क की ख़वातीन एक ख़ास पोर्ट्रेट बनाती हैं और उसका कुछ मकसद होता है। इसमें जंजीर है और वो टूटी हुई जंजीर है। टूटी हुई जंजीर जो है वो आज़ादी को शो करती है, असीरी से आज़ादी ज़ाहिर कर रही है। और इसके साथ ही जो खुला हुआ दरवाज़ा है, खुला हुआ दरवाज़ा भी आज़ादी ज़ाहिर कर रहा है कि खुदावंद का दरवाज़ा हमारे लिए खुला है और हम उस शैतान की असीरी से आज़ाद हैं जो कि आदम के ज़रिए से हमारे ज़िंदगियों में दाखिल हुई। जो सोसन का पौधा इसमें फूल नज़र आ रहा है सफ़ेद रंग का, वो अमन की निशानी है। और इसी तरह से जो इसमें होली स्पिरिट सफ़ेद कबूतर या फाख्ता नज़र आ रही टॉप पे, वो भी अमन की निशानी है। और जो रेनबो है, कौसे क़ज़ा जो है, वो खुदावंद की मोहब्बत का वायदा है, उसके मोहब्बत की निशानी। आपको पता है जब नूह का तूफ़ान आया था और खुदावंद फिर बहुत उदास हो गया कि मैंने अपने लोगों को, अपने इंसानों को तबाह किया, फिर उसने एक निशान दिया कौसे क़ज़ा की सूरत में। अब ये कि ये जो सारी तस्वीर है, ये पोर्ट्रेट बनाया गया है उस खातून की तरफ से जिनका हस्बैंड बिशप है एंग्लिकन चर्च का, ठीक है, एंग्लिकन चर्च का बिशप है और उसका नाम है एंजी फॉक्स, उस खातून का जिन्होंने ये तस्वीर बनाई है। और इसमें जो है ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रही है आज की जो हमारी इंटरनेशनल प्रेयर डे है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है ग्रेट ब्रिटेन को, इंग्लैंड को, यूनाइटेड इंग्लैंड को, जिसमें 3 मेन कंट्रीज़ हैं, इंग्लैंड, वेल्स एंड नॉर्दर्न आयरलैंड, ये 3 हैं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इसके अलावा इंग्लैंड
मुल्क के बारे में आपको पता होगा, ब्रिटिश राज के बारे में, इसके लिए कहते थे कि ये वो हुकूमत है जिसका सूरज कभी गुरूब नहीं होता, क्योंकि अगर एक खित्ते में दिन होता था इनकी हुकूमत के मुल्कों में, तो दूसरे खित्ते में रात होती थी। तो इनकी हुकूमत पूरी दुनिया पे फैली हुई थी, जिससे अब भी कुछ मुल्क जो हैं वो तो इनसे आज़ाद हुए हैं, लेकिन अब भी कुछ मुल्क ऐसे हैं जो कॉमनवेल्थ के मुल्क कहलाते हैं, जिसमें पाकिस्तान और इंडिया भी शामिल हैं। लिहाजा अगर देखा जाए तो हम लोग इस दुआ का हिस्सा हैं आज, क्योंकि हम उन्हीं मुल्कों के हिस्से हैं। पाकिस्तान इन्हीं के मुल्क का एक हिस्सा है कॉमनवेल्थ होने के नाते। इसमें जो बाकी तो बहुत सारी चीज़ें मुश्तरक हैं बहुत से मुल्कों में, जो कॉमनवेल्थ के और इंग्लैंड के, ग्रेट ब्रिटेन के जो मुल्क हैं, उन सब में ज़ुबान कॉमन भी हो सकती, मुख्तलिफ भी हो सकती है। सकाफ़त, रिवायात, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कॉमन भी हैं और मुख्तलिफ भी हैं। लेकिन तकरीबन 60% ये 3 मेन कंट्रीज़ में, ग्रेट ब्रिटेन में 60% मसीही लोग बसते हैं और बाकी जितने हैं वो दूसरी अक़वाम के लोग बसते हैं। और ये जो मुल्क है, जो ग्रेट ब्रिटेन है, ये पूरी दुनिया की मईशत का 5वां बड़ा मुल्क है। तो ये कहने में बहुत अमीर तरीन मुल्क है। पर इसके भी तो अपने मसाइल हैं, इसमें भी बहुत सारे लोगों के मसाइल हैं, गरीब लोग भी हैं, अमीर भी हैं, मिडिल क्लास भी हैं। और अगर देखा जाए तो इन मुल्कों में, इन बड़े मुल्कों में, जो 3 मुल्क इंग्लैंड, वेल्स एंड शुमाली आयरलैंड की बात कर रहे हैं, इनमें हमारे ही लोग अपने अपने मुल्कों को छोड़ के वहाँ जा बसते हैं और फिर इस तरह से वो नौ आबादी या नई आबादियों का हिस्सा बन जाते हैं। इस तरह से वो अपने मुल्क से निकल के उन बड़े मुल्कों में जाके अजनबी बन जाते हैं, उनको कोई जानता नहीं। जो 3 ख़वातीन ने अपनी स्टोरीज़ बताई हैं, उन्होंने इन मुल्कों के वो मसाइल बताए हैं। उनको फाइनेंस का मसला होता है, उनको तन्हाई का मसला होता है, उनको सेहत का मसला होता है, उनका कल्चर अपना नहीं, उनकी ज़ुबान अपनी नहीं है, उनको बिल्कुल अलग थलग कर दिया जाता है, उनकी स्किन वाइट नहीं है, लिहाजा उनको समझा जाता है कि ये कमतर लोग हैं। तो बहुत सारे ऐसे मसाइल पेश आते हैं, एजुकेशन के मसाइल पेश आते हैं, डिस्क्रिमिनेशन के, तासुब के बहुत से मसाइल पेश आते हैं। लिहाजा आज के दिन जो हमारी प्रेयर मीटिंग है, ये जो दिन है, इसमें हमने तमाम उन लोगों को याद रखना है जो इस तरह से डिस्प्लेस हुए हैं, या तो अपनी मर्ज़ी से और या फिर इस तरह से कि जंगें शुरू हुई और या मसाइल शुरू हुए ममालिक के अंदर, तो वो लोग वहाँ से नकल मकानी करके दूसरे मुल्कों में चले गए, जाके असाइलम ले लिया, या अपने ही मुल्क में अगर डिस्क्रिमिनेशन हुआ तो भाग के दूसरे मुल्क चले गए, इंग्लैंड चले गए और वहाँ पे उन्होंने असाइलम लिया। असाइलम जो लोग लेते हैं उनके अपने बहुत गंभीर मसाइल होते हैं। लिहाजा इस टाइप के लोगों के लिए आज का ये दिन मखसूस है। उन लोगों के लिए भी हम दुआ कर रहे हैं जो इस मुल्क में खुशहाल हैं, लेकिन उनके लिए ख़ास तौर पे जो इस तरह से डिस्प्लेस हुए हैं, जो इस तरह से जाके जिन्होंने नई आबादियाँ बनाई हैं, जिन्होंने अपने मुल्कों को छोड़ के, अपने मुल्क की मईशत को, अच्छी ज़िंदगी को छोड़ के वहाँ पे गुर्बत का सामना कर रहे हैं। लिहाजा इन सब को सामने रखते हुए जो आज के हमारी आपने आयत देखी, वो यर्मिया की किताब में से आयत ली गई है, और वो है कि उम्मीद की आयत हम सब के लिए, उन तमाम लोगों के लिए जो डिस्प्लेस्ड हैं, जो इतने ऊंचाई से बिल्कुल गहराई में जा चुके हैं, जो रोशनी से तारीकी में जा चुके हैं, जो एजुकेशन के बावजूद जो वहाँ पे पनप नहीं रहे हैं, उठ नहीं पाते हैं, जिनके बच्चों के मसाइल हैं, सेहत के मसाइल हैं, उन सब के लिए आज की आयत सेहत खुद एक उम्मीद की
کی کرن ہے، اور اس میں خداوند فرماتا ہے میں تمہارے حق میں اپنے خیالات جانتا ہوں، نیکی کے خیالات، برائی کے نہیں، کیونکہ ایک پتا بھی اگر اپنی جگہ سے ہلتا ہے تو خداوند اس کے بارے میں جانتا ہے اور اس کا خیال کرتا ہے۔ اور اگر پتا اور ہوا کی چڑیا اتنی خداوند کے لیے عام ہے، تو وہ سب انسان جو خواہ اپنے ملک میں ہیں، خواہ انگلینڈ، ویلز اور ناردرن آئرلینڈ میں ہیں، یا کامن ویلتھ میں ہیں، یا جنہوں نے جا کے وہاں پہ اسائلم لے لیا ہے، یا جو جنگ کی وجہ سے اپنے ملکوں سے بھاگ کے دوسرے ممالک میں چلے گئے ہیں، ان سب کے لیے خداوند نے ایک امید دی ہے۔ یہ ہمارے لیے ایک بہت ہی حوصلہ افزا آیت ہے۔ اور آج کی جو ساری عبادت ہے اس کا موضوع بھی امید ہے، اور امید جو ہے علامت ہے روشنی کی۔ یہ جو 7 کینڈلز آپ کو نظر آ رہی ہیں، روشنی کی ہے، ہم نے ان کو جلایا ہے، یہ دنیا کے 7 ریجنز کی کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں، اور ان میں اس امید کی روشنی ظاہر کر رہی ہیں جو کہ یرمیہ نبی کو خداوند نے کہا کہ میں تم لوگوں کے بارے میں اپنے نیکی کے خیالات جانتا ہوں۔ لہٰذا ان تمام کو جو کسی بھی طریقے سے اپنے ملکوں سے جلا وطن ہو گئے ہیں، اپنے وطنوں کو چھوڑ کے، خواہ اپنی مرضی سے، خواہ مسائل کے ذریعے سے، ان کے لیے ہم امید کا باعث بنیں، اور ان کے لیے ہم ان تمام دعاؤں میں، اپنی انفرادی دعا میں، اپنے خاندانی دعا میں، اپنی کلیسیاؤں کی دعا میں ان تمام کو یاد رکھیں جو غربت، خوف، تنہائی اور خداوند سے دور ہیں اور ان کے سامنے کوئی امید نہیں ہے۔ ان سب کے لیے خداوند کے حضور ہم اپنی اپنی دعائیں کرتے رہیں۔ اب آج کا جو دن ہے، میں تھوڑی سی بات آگے بڑھاؤں گی، لیکن میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آج کے دن کو ہم انصاف اور اطمینان کے طور پہ لیں اور اسی کو دعا میں فوکس کریں۔ آج کی ساری عبادت ہمیں اندھیرے سے روشنی کی طرف لے جائے اور منفی جگہوں سے ہمیں مثبت پیغام اور امید ملے جو کہ خداوند کے اندر ہی ہے، اور ہم نے ان موم بتیوں کو اندھیرے میں چمکنے والی روشنی کی علامت سمجھ کے یہاں پہ روشن کیا ہے، اور عالمگیر دعائیہ دن کی فیملی کے تمام 7 خطوں میں خداوند کرے کہ یہ روشنی جلتی رہے اور کبھی بجھنے نہ پائے۔ میں آپ کو اس دن کے حوالے سے یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ایک یہ دن ہے انٹرنیشنل ورلڈ ڈے، انٹرنیشنل پریئر ڈے، ٹھیک ہے، انٹرنیشنل پریئر ڈے جو کہ 4 مارچ کو ہے، آج 4 مارچ ہے۔ ایک اور دوسرا ہے، اور یہ بھی خواتین کی طرف سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، خواتین اس کو سیلیبریٹ کرتی ہیں پوری دنیا کے لیے۔ دوسرا دن آتا ہے انٹرنیشنل ویمنز ڈے جو 8 مارچ کو ہوتا ہے۔ آج کا جو دن ہے یہ دعائیہ دن ہے۔ 4 مارچ کا ہمیشہ یاد رکھیے، مارچ کے پہلے فرائیڈے کو جو ورلڈ پریئر ڈے آتا ہے، جو آج ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں، یہ دعائیہ دن ہے، ٹھیک ہے۔ اٹس ویری سالم، اٹس ویری ریلیجس، اٹس ویری چرچ اورینٹڈ دن ہے۔ لیکن جو 8 مارچ کو جو ایک دن سیلیبریٹ کیا جاتا ہے وہ کہلاتا ہے انٹرنیشنل ویمنز ڈے۔ وہ بہت سیکولر سیلیبریشن ہے جو عام دنیا کی خواتین اس کو سیلیبریٹ کرتی ہیں، اور اس میں جو بیسکلی انٹرنیشنل ویمنز ڈے ہے، اس کا میں اتنے حق میں نہیں ہوں، لیکن اس کی وجہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ وہ ویمنز کی اچیومنٹ کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے ہے، وہ ویمن کی ایکوالٹی کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے اور انفورس کرنے کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔
मेरा कहने का मकसद, मेरी फ़लसफ़ा ये है और मेरा ईमान ये है कि वुमन इज़ इनकम्प्लीट इफ़ द मैन इज़ नॉट इन हर लाइफ। तो मैं ये नहीं कह सकती कि जी मैंने बड़ा अचीव कर लिया। Women कैन नॉट अचीव, नो वन कैन अचीव एनीथिंग ऑन हर ओन जब तक कि मर्द आपकी लाइफ के अंदर हस्बैंड की सूरत में, बाप की सूरत में, भाई की सूरत में, ससुर की सूरत में या किसी और सूरत में नहीं है। जब तक आदमी मर्द औरत के साथ नहीं है, औरत इनकम्प्लीट है। इसलिए मैं इस दिन को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देती हूँ जो कि इंटरनेशनल विमेंस डे कहलाता है, क्योंकि ये बहुत सेक्युलर है। इसमें ख़वातीन का पिछला जो स्लोगन जो बहुत ही बुरा साबित हुआ था, आपको पता है, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी वाला स्लोगन। तो मैं इस किस्म की खराफात से मैं चाहती हूँ हमारी बच्चियाँ, हमारी ख़वातीन दूर रहें। आप इसको सेलिब्रेट करें, मे बी वी नीड टू मॉडिफाई इट फ्रॉम द क्रिश्चियन पर्सपेक्टिव उस दिन को, क्योंकि अगर हम इसको रिकग्नाइज ना करें, क्योंकि ख़वातीन की अचीवमेंट भी थे ना। एस्टर जो थी, प्रिंसेस क्वीन एस्टर, बाइबल में जिसका जिक्र है, उसकी भी तो अचीवमेंट थी, पर उसने अपने आप को कुर्बान किया था अपने कौम के लिए। उसने कहा अच्छा मैं मरी तो मरी। उसने ये नहीं कहा था ओ मैंने अचीव कर लिया, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मेरे जिस्म को कौन ख़राब करेगा, मैं तो जाऊंगी बादशाह के सामने, देखूंगी वो क्या करता है मेरे साथ। शी वॉज डिपेंडेंट। अब उसका चाचा था शायद, साहब चाचा था मर्दकी, उसका चाचा था। उसने उसको कहा कि तू जा अपने कौम के लिए ये कर। और फिर उसका हस्बैंड था वो बादशाह, और वो बादशाह के पास गई, क्योंकि बादशाह के पास ऐसे नहीं जा सकते थे, बाकायदा अपॉइंटमेंट के साथ जाना होता था। तो अब सवाल ये है कि हम क्या कर रहे हैं? क्या हम इस सेक्युलर स्लोगन को साथ लेके चलें कि जो मैं चाहूँगी वो होगा? आप मैं ये नहीं कर सकते। क्यों कि खुदावंद ने आदम को एक हेल्पर दिया, एक मददगार दिया हव्वा की सूरत में। इसलिए मुझे अभी कुछ बच्चे आए थे यूथ वाले, कहने लगे कि इसके हवाले से ये करना वो करना। मैं बोले अभी मुझे सोचने दो, क्योंकि आई हैव टू, मैं ऐसे उठ के नहीं जाके कुछ भी बोल सकती टीवी पे या उस तरह। तो उन ये कर रहे हैं, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि वी नीड टू मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू आवर बिब्लिकल टीचिंग एंड नॉट सेइंग कि आई एम अ वुमन, मैंने बहुत अचीव कर लिया, अब कोई आदमी मेरे नज़दीक नहीं आ सकता। ये नहीं हो सकता है। लिहाजा कमिंग बैक टू आवर ओन टॉपिक, आपको पता है कि जब ब्रिटिश राज था तो उसने ऐसे ही नहीं हासिल कर लिए थे इतने सारे ममालिक। जंगें हुई थीं, धोखा हुआ था, धोखेबाजी की थी। ईस्ट इंडिया कंपनी आई मसाला बेचने के लिए, कि मसाला ख़रीदने के लिए, और जनाब वो अगलन आई तो घर वाली बन के बह गई। तो ये ब्रिटिश वालों का ये एक्चुअली तरीका था। वो जाते थे मुख्तलिफ़ मुल्कों में और फिर वहाँ पे बैठ जाते थे। तो इस तरह से इन्होंने फतूहात की और मुल्कों पे इजारादारी की। तो इस तरह से इनकी बहुत बड़ी सल्तनत कायम हो गई। पर आज के दिन भी बहुत सारी ऐसी कौमें हैं जो फातेह हैं, और बहुत सारी ऐसी कौमें हैं जो मफ्तू हैं, जो फातेह या पावरफुल लोगों के अंडर रहती हैं। इसलिए आज के दिन जो हमारी ये इंटरनेशनल नहीं कहना चाहिए, वर्ल्ड डे ऑफ प्रेयर की जो हमारी कमेटी है, इंटरनेशनल कमेटी, उसने ये मैसेज भेजा है कि चूँकि ये वाला सारा लेसन पहले तैयार हो गया था और रशिया ने इसके तैयार होने के बाद यूक्रेन पे हमला किया है, इसलिए आज हमें यूक्रेन को याद रखना है। क्यों? जो पावरफुल आदमी पुतिन, रशिया का सदर, उसने यूक्रेन जैसे छोटे मुल्क पे हमला किया है, और उसने यूक्रेन ने कोई उसके साथ मसला नहीं किया था।
बस बैठे बिठाए उसने कहा कि आई जस्ट वांट टू इन्वेड, और उसको अपना हिस्सा बनाना चाह रहे। अब वहाँ के जो लोग हैं वो इस जंग की वजह से इधर उधर दूसरे मुल्कों में फैल रहे हैं। तो आज जो हम बात कर रहे हैं, हम यही बात कर रहे हैं कि वो तमाम लोग जो अपने मुल्क से दर बदर हो गए हैं, उनके लिए उनको हमें याद करना है, उनके मसाइल को खुदा उनके हुजूर रखना है। उनके ऐसे भी लोग हैं जो तस्वीरें बहुत सी अजीब व गरीब आ रही हैं जहाँ गोलाबारी हो रही है यूक्रेन में, और बुज़ुर्ग ख़वातीन वहाँ खड़ी हुई देख रही हैं, रो रही हैं। और ये बहुत जंग जो है बहुत ख़राब चीज़ होती है, और लोगों का डिस्प्लेस होना जंग के दौरान बहुत ही पेनफुल चीज़ होती है। हम बच्चों के बारे में सोचें, हम बुज़ुर्गों के, बीमारों के बारे में सोचें जो डिस्प्लेस हो रहे हैं जंग की वजह से। यूक्रेन के लोगों को हमें याद रखना है अपनी दुआ में, हमें रशिया को याद रखना है, उसके लिए खुदावंद के हुजूर गिड़गिड़ाना है कि उसके दिल में खुदावंद रहम पैदा करे, वो दोनों मुल्क निगोशिएशन करें आपस में, और मुसालहत से जो है उनको वो आज़ादी मिले, और दोनों कंट्रीज़ जो हैं वो पीसफुल होके अपनी ज़िंदगी को दोबारा से वैसे ही शुरू करें जैसे कि पहले था। इसके अलावा हम आज की हमारी दुआ होनी चाहिए उन तमाम चर्चेस के लिए, उन तमाम ख़वातीन के लिए, उन तमाम मुल्कों के लिए, एक्यूमेनिकल ग्रुप्स के लिए जहाँ पे ये वाली आज की दुआएं हो रही हैं। आज के ख़ास फ्राइडे मार्च 4 पे दुआ, और उन तमाम को भी हमें अपनी दुआ में याद रखना है, ताकि हम सब मिलके यर्मिया के किताब में किए गए खुदावंद के वायदे को सामने रखते हुए हर एक के लिए, दूसरे लोगों के लिए उम्मीद का बाइस बने, रोशनी का बाइस बने, तसल्ली और उम्मीद और पीस का बाइस बने। लिहाजा अभी मैं ये चाहूँगी कि हम इंटरसेसरी प्रेयर करें, ख़ास तौर पे इन दो कंट्रीज़ के लिए, यूक्रेन के लिए, और उनकी जितने भी मसाइल शुरू हो चुके हैं उन सब के रेज़ोल्यूशन के लिए, उनके लीडर्स के लिए, उनकी जितनी मईशत ख़राब हो रही है उन सब के लिए हम दुआ करें। खुदावंद रब्बुल अफ़ाज तेरा शुक्र हो, क्योंकि तू कंट्रोल करता है, हर चीज़ तेरे कब्ज़े में, हर शख्स तेरे काबू में, यहाँ तक कि शयातीन भी तेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हिल नहीं सकते। तेरा शुक्र करते हैं तेरे कलाम के लिए और तेरी उस उम्मीद के लिए जो तू हम जैसे गिरे हुए लोगों को अता करता है, हम जैसे भटके हुए लोगों को अता करता है। तेरा शुक्र करती हूँ खुदावंद कि तू एग्जैक्टली जानता है कि इस वक्त यूक्रेन में और रशिया में क्या मसाइल चल रहे हैं। ऐ खुदावंद तू जानता है कि जंगों से तेरे लोग, नस्लें किस तरह से तबाह और तबाहाल होती हैं। ऐ खुदावंद गयूर खुदा उठ और अपने वायदे के मुताबिक यूक्रेन के तमाम लोगों को, उनके तमाम लीडर्स को, उनके तमाम बुज़ुर्गों को, बूढ़ों को, जवानों को, बच्चों को, ख़वातीन को, मर्दों को खुदावंद अपनी उम्मीद अता फरमा, नेकी की, खुशहाली की उम्मीद अता फरमा। तेरा शुक्र करती हूँ खुदावंद यूक्रेन के उन तमाम चर्चेस के लिए, उन तमाम रिलीजियस लीडर्स के लिए खुदावंद जो तेरे हुजूर गिड़गिड़ा रहे हैं और मुल्क को छोड़ के नहीं गए, इसलिए कि वो चाहते हैं कि वहीं रह के तेरे हुजूर खुदावंद गिड़गिड़ाएं और दुआ करें, ताकि उन पे और उनकी नस्लों पे और उनके मुल्क पे और उनके लीडर्स पे और उनके खुदावंद मुल्क की हदूद पे रहम किया जाए, उसे बचाया जाए। ऐ खुदावंद खुदा इस वक्त में उन तमाम लीडर्स को जो यूक्रेन के हैं और जो रशिया के हैं, उनको तेरे हुजूर ले आती हूँ।
खुदावंद तू रुतबे अता करने वाला है, तू सरफराजियाँ अता करने वाला है, तू इंसान को हिकमत बख्शने वाला है, तो इंसान को डिसीजन मेकिंग की डिसर्नमेंट की पावर अता करने वाला है। इसलिए खुदावंद तेरे हुजूर आज हम सब आए हैं और तुझसे मिन्नत करते हैं कि तू उन तमाम लीडर्स को जो जंग चाहते हैं, जिनके जहनों पे जंग मुसल्लत है, जो तबाही करना चाहते हैं, जो लोगों को डिस्प्लेस करते हैं, खुदावंद तो उनके दिलों को नर्म कर, तेरा पाक रूह उन पे ठहर जाए। खुदावंद तेरा पाक रूह उनके दिलों को तोड़े, तेरा पाक रूह उनको हिकमत से आरास्ता करे। खुदावंद तो उनकी आंखों पे जो झिल्ली जमी है उसे उतार फेंक और उन्हें खुदावंद बसीरत अता फरमा। खुदावंद खुदा वो गुनहगारों का हिस्सा न बने, वो खुदावंद तबाह करने वालों का हिस्सा न बने। अगरचे हम जानते हैं कि तेरे आने के दिन करीब हैं और तूने फरमाया जगह जगह जंगों की अफवाहें सुनोगे, जगह जगह तबाहकारियाँ देखोगे, लेकिन खुदावंद तुझसे मिन्नत करते हैं तो अपने लोगों को बचा, तो अपने लोगों को, इन लीडर्स को जिनको तूने रुतबे अता किए, खुदावंद तूने हिकमत भी अता फरमा, तो उनके दिलों को नर्म कर ताकि खुदावंद वो नर्म दिली से, रहम दिली से खुदावंद तेरे लोगों को बचा सकें। इसी तरह से खुदावंद यूक्रेन के लीडर्स को याद करते हैं, वो जो खुदावंद तुझ में मजबूत रह के डटे हुए हैं। तेरा शुक्र करती हूँ उनके उस ईमान के लिए जो खुदावंद इस उम्मीद में है जो यिर्मयाह नबी ने दिया है, तेरा पैगाम, उम्मीद का पैगाम, बहाली का पैगाम, खुशहाली का पैगाम। ऐ खुदावंद तू उन्हें उम्मीद और रोशनी अता फरमा, तू उन्हें मजबूती अता फरमा। ऐ खुदावंद ताला मैं तुझसे मिन्नत करती हूँ कि तू यूक्रेन के लोगों को हिम्मत और जज्बा अता फरमा, उनके ईमान को खुदावंद इस लम्हे में, इस आजमाइश के लम्हे में मजबूत तर कर। ऐ खुदावंद तो उनके नौजवानों को तैयार कर, उनके बुजुर्गों को तैयार कर, हौसला और हिम्मत बढ़ाने के लिए, नौजवानों को खुदावंद मुकाबला करने के लिए, शैतान का मुकाबला करने के लिए। उनके तमाम रिलीजियस लीडर्स को खुदावंद, तमाम चर्चेस को, तमाम क्रिश्चियंस को, कांग्रेगेशंस को खुदावंद ईमान की लौ अता फरमा ताकि वो लगातार तेरे हुजूर झुके रहें, दुआ करते रहें, रोज़े और रियाजत में रहें। ऐ खुदावंद ताला तुझसे मिन्नत करती हूँ उन तमाम मुल्कों के लिए, उन तमाम लीडर्स के लिए जो यूक्रेन की हिफाजत करना चाहते हैं, जो उनके साथ चलना चाहते हैं। और इसी ज़िम्न में खुदावंद पाकिस्तान के लिए दुआ करती हूँ, उसके लीडर के लिए दुआ करती हूँ, क्योंकि वो अपने आप को न्यूट्रल जाहिर करना चाहता है। आये खुदावंद तूने फरमाया कि तुम ना तो सर्द हो और ना गर्म, लूकवार्म हो, और जो अच्छी सिचुएशन नहीं है। हमारे लीडर को, पाकिस्तान के लीडर को खुदावंद अक़ल, ज़हानत और फ़हम अता फरमा कि वो किस जानिब खड़ा होना चाहता है, अमन और आश्ती की तरफ या जंग और जदल की तरफ। है खुदावंद तो हमारे मुल्क को भी संभाल के रख, क्योंकि हमारे मुल्क पे भी इन तमाम चीज़ों के, इन तमाम जंगों के खुदावंद बुरे असरात रूनुमा होंगे। हमारे मुल्क की हिफाजत कर, हमारे लोगों की हिफाजत फरमा, अपने चर्च की, अपनी कलीसिया की, अपनी दुल्हन की हिफाजत फरमा। तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो खुदावंद कि तू दुआओं का सुनने वाला है, क्योंकि तू गयूर खुदावंद है और तू भस्म करने वाली आग है। खुदावंद कौन तेरे हुजूर ठहर सकता है, कौन तेरे हुजूर खड़ा रह सकता है। तेरा शुक्र करती हूँ कि हमारा ईमान
تجھ غیر خدا پہ، تجھ بھسم کرنے والی آگ پہ ہے۔ اور خداوند اٹھ اور اپنے لوگوں کا فیصلہ کر، ان تمام کا جو سلاجو ہیں ان کی حفاظت فرما، اور وہ تمام جو جنگجو ہیں جو تباہ کرنا چاہتے ہیں انہیں خداوند یسوع مسیح کے نام سے باندھ دیتے ہیں، اور یہ سب کچھ مانگ لیتے ہیں خداوند یسوع مسیح کے قادر نام سے۔ آمین ثم آمین۔ پادری صاحب آپ کلمات برکات سے رخصت کریں پلیز سب کو۔